We want to liberate ourselves and liberate the people of Gaza from the awful terror of Hamas. नेतन्याहू के दिमाग में पैलेस्टीनियंस के लिए एक इविल प्लान है गाजा सिटी के ऑक्यूपेशन का। इसका मतलब क्या है? इससे गाजा के लोगों का हाल सुधरेगा या बद से बदतर होगा? आखिर इस सब के बाद गाजा को कौन रूल करेगा और ये सब करके नेतन्याहू क्या अचीव करना चाहते हैं? वीडियो शॉर्ट है लेकिन इंफॉर्मेशन से भरपूर है। इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने गाजा सिटी को फुल मिलिट्री कंट्रोल में लेने का प्लान अप्रूव किया है। नेतन्याहू का स्टेटेड टारगेट है कि हमास को खत्म करके बचे हुए होस्टेजेस को फ्री करना और इसके बाद गाजा को डीमिलिटराइज करके किसी थर्ड पार्टी को गवर्न करने के लिए सौंप देना। इजराइल डिफेंस फोर्सेस थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स को लेकर स्पेसिफिकली गाजा सिटी में ग्राउंड ऑफेंसिव चलाएगी। उनका प्लान है 1 मिलियन पैलेस्टीनियंस को सिटी के बाहर कैंप्स या फिर सो कॉल्ड सेफ जोन्स में शिफ्ट किया जाए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि बहुत सारी फैमिलीज अपने घर और बेसिक राइट्स खो देगी। अर्बन एरियाज इंक्लूडिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और यूएन फैसिलिटीज ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड देने की बात की जाती है लेकिन प्रैक्टिकली इतने सारे लोगों के लिए एड पहुंच नहीं पाती और इससे गाजा में स्टार्वेशन और मेल न्यूट्रिशन डेथ्स भी बढ़ रही है। दोस्तों, नेतन्याहू कह रहे हैं कि इजराइल को गाजा नहीं चाहिए। उनका एम है कि हमास के खिलाफ ऑपरेशन हो जाए। उसके बाद गाजा की गवर्नेंस एक थर्ड पार्टी, शायद अरब स्टेट्स या कोई इंटरनेशनल बॉडी को दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल ना कोई कंट्री और ना ही यूएन इस रोल के लिए तैयार है। एज अ रिजल्ट गाजा के लोग इनडिफाइनाइट टाइम के लिए स्टेटलेस रहेंगे और आईडीएफ मिलिट्री रूल में फंस सकते हैं। लेकिन नेतन्याहू ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखिए, बताया जा रहा है कि नेतन्याहू पर फार राइट विंग मिनिस्टर्स और उनके कोलिशन पार्टनर्स का प्रेशर है। वो चाहते हैं कि आईडीएफ के द्वारा हमास के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। इसके ऊपर से नेतन्याहू पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं। बहुत लोगों का मानना है कि नेतन्याहू इजरायली जनता का ध्यान इस करप्शन से हटाना चाहते हैं, इसलिए इस वॉर को लंबा खींच रहे हैं। गाजा के सिविलियंस की बात करें तो वेरियस सोर्सेज से हमें पता चला है कि गाजा में फूड, मेडिकल एड और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया है। अगस्त की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 61,000 पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन और अर्बन वॉरफेयर गाजा के सिविलियंस के लिए और ज्यादा डिजास्टर्स साबित हो सकता है। परमानेंट ट्रॉमा, नो क्लियर पॉलिटिकल सॉल्यूशन और रीजन में कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। अब तो यूके, फ्रांस और कनाडा जैसे इजराइल के एलाइज भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जल्द से जल्द सीज फायर होना चाहिए। जर्मनी, चाइना, सऊदी, टर्की और जॉर्डन इजराइल को एथनिक क्लेंजिंग के लिए अक्यूज कर रहे हैं। यूएन ने तो इस टेकओवर को कैटास्ट्रोफिक बोलते हुए इमीडिएट हॉल्ट की बात की है।